नेशनल हाईवे NH-02, घनी अंधेरी रात और सुनसान हाईवे और एक भयानक गूंजती चीख, फिर सब कुछ शांत। कुछ ही देर में हंसने की आवाज आई और फिर लगा कि कोई किसी भारी चीज को घसीट रहा है और उसके साथ ही कुछ देर बाद एक गाड़ी गुजरने की आवाज आने लगी। 2 हफ्तों पहले ही एली और विल्सन की शादी हुई थी और विल्सन के एक दोस्त डेविड ने उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत कार गिफ्ट की थी। कार को देखकर एली मचल गई कि उसे इसी गाड़ी में बैठकर घूमने जाना है। विल्सन ने बहुत समझाया कि अभी वो उसे कहीं नहीं ले जा सकता क्योंकि अभी उसकी बिजनेस मीटिंग है, लेकिन फिर भी एली नहीं मानी। शायद विल्सन भी यही चाहता था कि वो एली के साथ कुछ वक्त बिताए। उनकी ये शादी उनकी मर्जी से ही हुई थी, या यूं कहें कि एली की फैमिली पर विल्सन ने बहुत बड़ा एहसान किया था। एली के पिता दिल के मरीज थे। एक दिन सब्जी मंडी से लौटते हुए उन्हें वहां दिल का दौरा पड़ा तो विल्सन उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया और इलाज का पूरा खर्चा भी उठाया। इसी बीच विल्सन ने हॉस्पिटल में पहली बार एली को देखा था और उसका दिल उस पर आ गया था। विल्सन किसी भी कीमत पर उसे पा लेना चाहता था। धीरे धीरे विल्सन ने उसके घर आना जाना शुरू किया। एली की सौतेली मां को वो बहुत पसंद था क्योंकि विल्सन बहुत अमीर आदमी था और उसका अच्छा खासा जूतों का बिजनेस था और एली की सौतेली मां एक लालची किस्म की औरत थी। जब कभी भी विल्सन उनके घर आता जाता, वो एली, उसकी सौतेली मां और उसकी सौतेली बहनों के लिए बहुत ही खूबसूरत जूतियां लाया करता था, जो एली को पसंद नहीं था लेकिन उसकी सौतेली मां और बहनों को पसंद था। एली की सौतेली मां का लालच देखकर विल्सन ने एक दिन उन्हें एक ब्लैंक चेक दिया और यह शर्त रखी कि एली से उसकी शादी करवा दे, और यदि उन्होंने ऐसा किया तो वो हर महीने ऐसे कई ब्लैंक चेक देगा। एली की सौतेली मां राजी हो गई और एली को उसके पिता की कसम देकर एली को भी शादी के लिए मजबूर कर दिया। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो गई। विल्सन एली से करीब 10 साल बड़ा था। एली को वो कम ही पसंद था, लेकिन वो उसके एहसान तले दबी हुई थी। उनकी शादी तो हो गई, लेकिन एली ने उसे अपने करीब तक नहीं आने दिया था। विल्सन भी उसकी बात मानने को तैयार था क्योंकि उसे अभी भी एली के दिल में जगह बनानी थी, तो वो उसकी हर बात मानता था। आज शादी के 2 हफ्तों बाद भी विल्सन ने उसे टच तक नहीं किया था। इसी बात से खुश एली आज डेविड द्वारा दी गई कार में बैठकर विल्सन के साथ घूमने जाना चाहती थी। विल्सन भी उसके साथ घूमने को तैयार था। थोड़ा सा प्लान बनाकर आज रात 8 बजे वो दोनों घूमने निकल रहे थे ताकि सुबह होते होते वो गोवा पहुंच जाएं। उसी शाम विल्सन के दोस्त डेविड का कॉल आया। हे विल्सन, कॉन्ग्रेचुलेशन, तीसरी शादी मुबारक हो ब्रो। कहते हुए डेविड हंसने लगा। साथ ही साथ विल्सन भी हंसने लगा। अरे डेविड, अपन को तो बस लड़कियां चाहिए। तुम्हें क्या लगता है अपन अमीर कैसे बना होगा? कौन सा बिजनेस करता होगा? अरे जूते की फैक्ट्रियां तो मेरे ग्रैंडपा की है। अपन तो यहाँ फिल्में बनाकर अमीर हो गया है। बस देखते जा। इस बार बहुत बड़ी मछली फंसी है जो बहुत पैसे कमाएगी। हंसते हुए विल्सन बोला। अच्छा, मेरे दर्शन कब करवाएगा अपनी इस बड़ी मछली को? तूने तो स्वाद भी ले लिया होगा ना? डेविड ने स्वाद पर थोड़ा जोर देते हुए कहा। अरे कहाँ यार, बड़ी तेज है ये। अभी तक अपन को टच भी नहीं करने दिया, और तो और सेपरेट रूम में रहती है, लेकिन अपन भी कम नहीं। उसके रूम में, उसके बाथरूम में सब जगह कैमरा फिट करवा रखे हैं। बाय गॉड डेविड, कमाल की हूर है। बस एक बार पकड़ में आ जाए फिर तो। कहते हुए विल्सन एक वहशी हंसी हंसने लगा। चल, अभी अपन बाद में बात करता है। तू जो गाड़ी दिया था ना, उसी में अपन की मछली घूमना चाहती है, तो आज उसे लेकर अपने फार्म हाउस लेकर आऊंगा मैं। तू तैयार रहना। कहते हुए विल्सन ने कॉल कट कर दिया और सामने कंप्यूटर पर लाइव चल रही एली के रूम की रिकॉर्डिंग देखने लगा।
जहां एली अपने कपड़ों को चेंज कर रही थी। कुछ ही देर में एली और विल्सन अपनी उस रेड कलर की गाड़ी में बैठकर कहीं जाने को रवाना हुए। एली बहुत खुश थी। आज पहली बार वो इतनी बड़ी गाड़ी में बैठी थी। विल्सन ने गाड़ी का एसी ऑन किया और म्यूजिक प्लेयर में म्यूजिक चला दिया और एली के खूबसूरत शरीर को घूरने लगा। घर से निकलते निकलते उन्हें 10 बज गए थे। सड़कें सुनसान थीं और विल्सन अपनी गाड़ी को स्पीड से भगाए जा रहा था कि तभी अचानक गाड़ी सीधी रोड से एक मोड़ की तरफ मुड़ गई। ऐसा होते ही विल्सन ने गाड़ी को रोक दिया और वापस पीछे मुड़ते हुए वापस सीधी रोड पर चलने को हुआ, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर फिर से उसी मोड़ पर रुक गई। विल्सन ने सोचा कि शायद ये सब नशे के कारण हो रहा है। गाड़ी सीधी ही चल रही है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा होगा। कुछ देर गाड़ी सीधी चलती रही, लेकिन अचानक ही एक जोरदार धमाके के साथ वो वहीं रुक गई। एली भी डर गई। विल्सन अपनी गाड़ी से उतरा और देखा कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है और चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा। वो पूरी रोड सुनसान पड़ी थी। वो दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहे। अचानक ही उसकी नजर गाड़ी के पास ही दूसरी तरफ खड़ी डरी सहमी एली पर गई। उसे देखते ही विल्सन ने एक वहशी मुस्कान लिए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसे कुछ याद आया। उसने गाड़ी में से अपना एक वेब कैमरा निकाला और इस तरह गाड़ी पर फिट किया कि एली को न दिखे और रिकॉर्डिंग भी हो जाए। विल्सन एली की तरफ बढ़ा और एली का हाथ पकड़ लिया। डरी सहमी सी एली विल्सन के सीने से लग गई। बस यही फायदा विल्सन ने उठाया और उसे अपनी बाहों में कसना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक ही गाड़ी की फ्लैश लाइट ऑन ऑफ होने लगी थी और गाड़ी स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी थी। विल्सन तो अपनी ही मस्ती में था, लेकिन एली की नजर गाड़ी पर पड़ गई थी और वो चिल्लाते हुए विल्सन को धक्का देकर उससे दूर हो गई और गाड़ी उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ चुकी थी। विल्सन का नशा चरम पर था। उसने फिर से एली को दबा लिया, लेकिन अगले ही पल वो गाड़ी फिर से घूमते हुए आई और उसी रोड पर तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इस बार वो गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और बंद हो गई। गाड़ी के टकराने की आवाज से एली और विल्सन दोनों ही उसे देखने लगे। उसी रास्ते पर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे थे। अचानक उन्हें लगा कि यहां इनके आसपास उन्हें कोई देख रहा है। विल्सन ने उन्हें आवाज भी दी, लेकिन कोई नहीं आया। विल्सन, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहां क्या हो रहा है? मुझे घर जाना है, चलो विल्सन। एली थोड़ा डरते हुए बोली। तुम मेरे होते हुए डर रही हो? विल्सन के होते हुए? मत डरो, कुछ नहीं होगा। एली को चूमते हुए विल्सन बोला। तभी अचानक ही उनके सामने एक साया आ गया। आखिर तुम यहां आ ही गए विल्सन। आज फिर तुम एक नई मुर्गी फंसा लाए। वो साया गरजा। विल्सन उसे देखने की कोशिश करने लगा था, लेकिन उसे उसका चेहरा नजर नहीं आया। विल्सन, ये कौन है? तुम्हें कैसे जानती है? कौन हो तुम? सामने आओ। एली कुछ घबराई हुई सी बोली। तभी वो साया अपने रूप में आ गया। वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिसने एली की तरह ही एक रेड कलर का ऑफ शोल्डर्ड गाउन पहन रखा था। क्या हुआ विल्सन? चौंक गए तुम? तुम्हारी वो फिल्म अभी तक पूरी नहीं बनी क्या? और आज उसे पूरी करने के लिए इसे ले आए हो? बहुत ही सुरीली सी आवाज में वो लड़की बोली। कौन सी फिल्म? ये क्या कह रही हो तुम? और तुम कौन हो? जानबूझकर नाटक करते हुए विल्सन ने झूठ बोला। मुझे नहीं जानते तुम? मैं तुम्हारी दूसरी बीवी मैरी। भूल गए तुम? यहां इसी जगह तुम मुझे लाए थे और अपने दोस्तों के सामने मुझे खाने की तरह परोस दिया था तुमने। मैं चिल्लाती रही,
लेकिन मेरी मदद करना तो दूर की बात है, तुम हंसते हुए मेरी इज्जत लूटते हुए देखते रहे और रिकॉर्डिंग करते रहे। फिर तुम लोगों ने मुझे मार डाला और यहीं दफना दिया। अभी देखना, कुछ ही देर में तुम्हारे वो तीनों दोस्त भी आते होंगे। कहते हुए मैरी हंसने लगी और हंसते हंसते उसका रूप चेंज होने लगा। अब वो उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में उसे बेदर्दी से मारा गया था। जगह जगह से नोची हुई, एक तरफ से गाल लटका हुआ, खून से सनी हुई, जैसे देखकर एली उल्टियां करती हुई गाड़ी के पास चली गई। अचानक ही मैरी गायब हो गई। विल्सन उसे चारों तरफ खोजने लगा। कुछ ही देर में उसके तीनों दोस्त वहां आ गए और हंसते हुए विल्सन से मिले। डर के कारण विल्सन के मुंह से आवाज नहीं निकली, बस उसने एली की तरफ इशारा कर दिया। तीनों दोस्त एली की तरफ बढ़े और उसके कंधे पर हाथ रखा। एली उनकी तरफ पलटी। सब डरते हुए देखने लगे। एली की आंखें लाल हो चुकी थीं और उनमें खून उतर आया था। बहुत शौक है ना तुम्हें एक लड़के की इज्जत लूटने और उसकी फिल्म बनाने का? तो देखो, आज मैं खुद फिल्म बनाऊंगी और पूरा शहर देखेगा। एली एक खतरनाक आवाज में बोली। उसका पूरा चेहरा काला सा पड़ गया था और मैरी की तरह ही एक गाल लटक गया था। एली धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। वो सब भागते, उससे पहले ही मैरी उनके सामने आ गई। उसने अपने सामने देखकर उनके पैर वहीं जाम हो गए और वो वहां से भाग नहीं पाए। मैरी बनी एली उन्हें गुस्से से घूरने लगी और बोली, जो काम मैं जिंदा रहकर नहीं कर पाई वो अब करूंगी और अपनी मौत का बदला लूंगी। कहते हुए एली के जिस्म में मैरी ने अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। तभी वो चारों विल्सन सहित एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे और एक दूसरे को ही नोचने लगे थे। वो बुरी तरह घायल हो गए थे। ये सब मैरी के इशारों से हो रहा था। तभी एली ने जैसे ही अपना एक हाथ उठाया और जोर से नीचे किया, वैसे ही विल्सन का एक दोस्त जोर से ऊपर की ओर उछला और सर के बल नीचे गिर गया। एक खून का फव्वारा छूट गया और चारों तरफ मांस और खून ही खून बिखर गया। पहला बदला कहते हुए एली हंसने लगी। एली ने फिर इशारा किया। तभी वो गाड़ियां वहां से हिलीं और तेज स्पीड में आते हुए विल्सन के दोनों दोस्तों के ऊपर से 4 बार गुजर गईं और उस रोड पर उनका कचूमड़ निकल गया। इतने में ही आसमान में चीत्कार के साथ गिद्ध, उल्लू और चमगादड़ों के झुंड आए और वहां बैठकर वो मांस नोच नोच कर खाने लगे। अब एली ने एक इशारा किया। जैसे ही उसने इशारा किया, वैसे ही कुछ गिद्ध और उल्लुओं ने विल्सन पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह नोच नोच कर खाने लगे। और जब पेट भर गया तो उसे वैसा ही जिंदा छोड़कर उड़ गए। विल्सन दर्द में चिल्ला उठा और पागलों की तरह यहां वहां भटकने लगा। अगले ही पल एली ने एक जोरदार छलांग लगाई और विल्सन का बचा हुआ मांस नोच नोच कर खाने लगी। सुबह के 5 बजे अचानक ही डेविड के पास कॉल आया। डेविड अच्छे से तैयार हुआ और अपने एक दोस्त को फोन किया। हेलो जोसेफ, चल, विल्सन ने बुलाया है। उसी अपनी सीक्रेट रोड पर, जिसे हमने हॉन्टेड हाईवे बनाकर लोगों को आने जाने से रोक रखा है। विल्सन आज फिर फिल्म बनाने के लिए एक नई मुर्गी लाया है। चल जल्दी। कहते हुए डेविड अपने घर से बाहर निकल गया और इधर उसी हाईवे पर एली अपनी भयावह शक्ल के साथ उन दोनों का इंतजार कर रही थी।